स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा बीते 1.5 से 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और यह एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है तथा प्रेजेंट टाइम में विभिन्न प्रकार के ऑटोमोटिव सिस्टम पे यह कंपनी कार्य कर रही है। और दोस्तों डिफरेंशियल असेंबली हो गया तथा गियर्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है और साथ ही में फ्रेंड्स माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गए तथा ईवी ट्रैक्शन मोटर्स को भी यह कंपनी बनाती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार से ईवी सेगमेंट का आगे आने वाले समय में फ्यूचर ब्राइट है उसी प्रकार से ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा प्रोवाइड कर सकती हैं। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म की विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा NSE की बात किया तो सोना कॉम्स के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 541 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते 1.5 से 2 वर्षों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स शुरुआती दिनों में यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर गई और हालांकि अपने डबल के आसपास जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद से फ्रेंड्स मार्केट में हम लोग लगातार गिरावट देखने को मिली और फिर से दोस्तों यह कंपनी रिकवर कर रही है। तो बीते 1.5 से 2 वर्षों में 48 से 49% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। और फ्रेंड निचले लेवल से यह पर्टिकुलर स्टॉक बीते 5 से 7 दिनों में जो है रिकवर होता हुआ भी देखने को मिला है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है, जो कि फ्रेंड्स इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियर्ड ऑटोमोटिव सिस्टम पे यह कंपनी कार्य करती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि इनके उत्पाद की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की डिफरेंशियल असेंबली हो गया, गियर्स हो गए और साथ ही में फ्रेंड्स माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स हो गए तथा ईवी ट्रैक्शन मोटर्स को भी यह कंपनी बनाती है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया तथा हार्डवेयर सिस्टम में भी यह कंपनी कार्यरत है। और साथ ही में फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को भी यह कंपनी प्रोवाइड करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में निश्चित इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग टर्म में बेशक ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सोना कॉम्स के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 31,762 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 543 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 609 का हाई लगाने के बाद 397 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक PE की बात की जाए तो 69.8 की तथा बुक वैल्यू 39.0 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.52% तथा ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 22.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 18.6%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात किया तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 38.7% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात कीजिए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां लगातार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रहे थे। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी है। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 3-4 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में निश्चित इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 33% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 24.69% तथा DIIs के स्टिक की बात किया तो 31.28%।
वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 11.01%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है, जो कि प्रमोटर्स फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है भारी भरकम क्वांटिटी में अपने स्टेक को जो है डिक्रीज करते हुए देखने को मिले हैं। बाकी फ्रेंड्स यदि FIIs, DIS तथा पब्लिक की बात की जाए तो लगातार पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 546 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है, तथा RSI लेवल की बात किया तो 68 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड जब मार्केट में शुरुआती दिनों में तेजी चल रही थी तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां लिस्ट होने के बाद ऊपर गई, और दोस्तों जब ऊपरी लेवल से मार्केट में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला तो स्वाभाविक इन कंपनियों में भी लगातार हम लोग गिरावट देखने को मिली। लेकिन नो डाउट फ्रेंड निचले लेवल से काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई हैं, और जिस प्रकार के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कंपनियां रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं, निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों में हम लोग को भयंकर तेजी जो है देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत आप लोग इंतजार कर सकते हैं। बाकी जब भी फ्रेंड्स 500 के नीचे या 480 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से, निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बाकी नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत है लॉन्ग रन में दोस्तों बेशक इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है, और यदि ऐसी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के विजन से दोस्तों निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।